वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारे द्वारा एसएससी जीडी हिंदी सेट 4 शुरू होने जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन लाए जाएंगे वो आपके एग्जाम में हूबहू लड़ने की संभावना है। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, तरनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो तरनी का पर्यायवाची शब्द जो है वह है सूर्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी तरनी के पर्यायवाची शब्द हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, दिनकर और सूर्य। ये दोनों काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आपको यही दोनों मैं लेके आया हूँ। चलिए अब मैं अगला प्रश्न की ओर चलता हूँ। हमारा अगला प्रश्न है, नाश कर देना के लिए मुहावरा क्या है? तो नाश कर देना के लिए मुहावरा जो है वह पानी फेर देना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो दिनकर का पर्यायवाची शब्द जो है वह है प्रभाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी दिनकर के जो पर्यायवाची शब्द हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, आप इन्हें वीडियो पॉज करके नोट करते चले, क्योंकि ये सब जो मैं लिख के लाया हूँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे दिनकर के पर्यायवाची शब्द हैं भास्कर, सूरज, रवि, भानु, दिवेश, दिवाकर, सूर्य, दिनेश। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र मंथन करना का अर्थ है? तो दोस्तों, समुद्र मंथन करना का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखे ही थे, जब देवताओं और राक्षस के बीच में जो समुद्र मंथन हो रहा था तो कितना परिश्रम करना पड़ा था। इस प्रकार आप इसे याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ आंख का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे दृष्टि पर्यायवाची शब्द है, अच्छी पर्यायवाची शब्द है, लोचन पर्यायवाची शब्द है, लेकिन चक्षु जो है यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और भी आंख के पर्यायवाची जो शब्द हैं वो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, अंबर, बिलोचन, लोचन, दृष्टि, नेत्र, नयन, अच्छी, नयन। ये सब काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों, बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा जो है वह है मुंह की खाना, जो कि पूरी तरह हार चुका है, मुंह की खा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हवा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ कौन नहीं है ये आपको बताना है, हवा का पर्यायवाची शब्द। तो हवा का पर्यायवाची शब्द जो है सलिल नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी वायु, अनिल, समीर ये सभी हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। और भी हवा के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, समीर, अनिल, वात, समीरन, पवन, वायु, मारुत, प्रभात, पौमान। ये सभी जो है हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, कुमुद किस प्रकार लिखा है ये आपको बताना है। तो कुमुद जो है वह सही तरीका से कौन लिखा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है कुमुद, ये सही तरीका से लिखा हुआ है। ठीक, आप इन्हें नोट कर लेंगे क्योंकि ये हूबहू क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप कुमुद बढ़िया से लिखने के लिए सीख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो खो देना के लिए सही मुहावरा जो है वह है हाथ धोना, मतलब वह मेरे हाथ से निकल गया, सीधा ये कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शिव का पर्यायवाची शब्द है। तो शिव का जो पर्यायवाची शब्द है वह है पिनाकी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे आप लंबोदर जो देख रहे होंगे ये गणेश का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको याद रखना है। और भी शिव के पर्यायवाची शब्द जो हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप नोट कर सकते हैं। इतने सारे जो हैं शिव के पर्यायवाची शब्द हैं और काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे शंकर, शंभु, महादेव, विश्वनाथ, नीलकंठ, ये सभी जो हैं ये शिव के पर्यायवाची शब्द है, आप नोट कर लेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? तो दोस्तों, विरोध करना मतलब सिर उठाना होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखते ही हैं कभी कभी जब बड़े लोग डांटते हैं तो बच्चे सिर उठाकर देखने लगते हैं, यानी वो विरोध कर रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। कौन कौन है आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, तत्सम, तत्भव, देशज और विदेशज, ये 4 भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न,
शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो बर्तन कौन सही लिखा हुआ ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो बर्तन लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्तियाँ क्या है। तो दोस्तों इसका सही लोकोक्तियाँ जो है ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत वर्णन किया गया है परंतु वहाँ पर वैसा कुछ है ही नहीं, यानी ऊंचा दुकान फीका पकवान। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो यहाँ पे मृत्युंजय जो है वह कौन सही लिखा हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो मृत्युंजय लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किस भाषा परिवार की एक भाषा है। तो हिंदी जो है वह भारोपीय भाषा का एक भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो यह कहलाता है तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी का वह शब्द जो संस्कृत में हम लोग ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उसे तत्सम कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चोर चोर डैश भाई। तो चोर चोर कैसे भाई होते हैं, मुसोरे भाई होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंट के मुंह में डैश क्या होगा ये आपको बताना है। तो सही जो होगा वह ऊंट के मुंह में जीरा होता है, यह सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के टोटल 3 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन, तो आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के तीनों प्रकार हैं, ये आप नोट कर लेंगे। काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिष्ठा कौन सही लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी में जो प्रतिष्ठा लिखा हुआ है वह बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डैश के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो कैसे के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, तो सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर डैश है तो हो भला, क्या करने से होगा भला, तो करेंगे भला तो पाएंगे भला, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तरुण कौन सही लिखा हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों में जो तरुण लिखा हुआ यह बिल्कुल सही है, ये आप नोट कर लेंगे। यहाँ पे मेरा से मिस्टेक हो गया ऑप्शन देने में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों तरुण लिखा हुआ सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा और सारे सवालों को जवाब भी दिए होंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।